हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जी, मैंने आपको जैसे कहा था कल कि मैं आपको एक कैलकुलेशन शीट दूंगा। अगर आपने इसको लर्न कर लिया तो आपको जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जितनी ज़्यादा आपको कैलकुलेशन फास्ट रहेगी उतनी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस को शॉर्ट में करने के लिए आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए। अब जैसे आपको दो का तो पहाड़ा सबको आता होगा, ठीक है। तो सबको पता है कि दो से मैं काट सकता हूँ, ठीक है। दो से भी कोई संख्या काट लूंगा मैं, ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि वो नंबर है बड़ा, आप दो से काटेंगे तो इसको दो से बहुत टाइम लगेगा। अब तुमको पता है कि 31 के पहाड़े में 279 आता है, ठीक है। तो आपको पता है, तुरंत लगा दिया 31 नहीं है 279, सिंपल सा तुरंत कट गया, ठीक है। इसमें टाइम नहीं लगा। अब आप सोचते हैं कि थोड़ी देर की मैं कौन सा पहाड़ा लगाऊं, तब उसमें टाइम गया था। सिंपल से आपको पहाड़ा याद करने हैं, टेबल से याद करने हैं। 1 से 40 तक याद कर लीजिए, एक दो एक्स्ट्रा है 73 तक का, तो वो भी याद कर लीजिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। मैं आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा या फिर टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दूंगा, ठीक है। उसमें जाके आप डाउनलोड कर लेंगे। देखिए, ऐसा होता है ना कि जैसे मैंने कल आपको बताया था कि पहाड़ा पहाड़ा ठीक है, कि पहाड़ा में एक अवेयरनेस अवेयरनेस देना चाहता हूँ आप लोगों को। कि जैसे देखिए 13 है तो इसमें सीक्वेंस वाइज चलता रहता है सब। जैसे आपने 13 है, ठीक है। कलर नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर कर लेता हूँ। हाँ, दिख रहा है। देखिए कि जैसे 13 है, ठीक है। तो 13 दूनी 26 आता है, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, 13, ठीक है। अब अगला जो 13 थी 39, अब इसका इन दोनों का अंतर देखिए 13, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जो है ना नंबर सीक्वेंस वाइज से चलते रहते हैं, जबकि उसमें 13 13 ऐड होता रहता है। जैसे 13 दूना 26, 13 39, तो 13 में 26 जोड़ा, 13 में 13 जोड़ा 26 हो गया, 26 में 13 जोड़ा गया 39 हो गया। अब 39 में 13 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक है। 42 में 13 जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो इसमें 13 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। फिर 65 में 13 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये ऐड होता रहता है, तो ऐसे ही नंबर चलता रहता है। इसके बाद ये देखिए कि अगर आप देखते हैं कि जो पहाड़ी सीक्वेंस में चलते हैं, जैसे नंबर जो 13 आया, फिर 14 आया, ठीक है। तो जब 13 दूनी 26 लिखते हैं तो 14 दूनी 28 लिखते हैं। तो आप एक चीज देख रहे हो, ऊपर जो है एक बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहा है दो। सीक्वेंस में ऐसे ही बढ़ता रहता है। जैसे 13 13 39 हो गया, तो यहाँ पे 42 हो जाएगा। जैसे इन दोनों का मतलब 3। तो आप ये देखिए कि जैसे इस नंबर बढ़ रहे हैं उस हिसाब से नंबर ऐड भी होता है। देखिए 13 के बाद 14 आ रहा है, तो 26 के बाद 28, कि मतलब 13 के दूनी आता है ना, 13 दूनी 26। तो जो 26 के बाद 14 दूनी 28 होता है, तो दो नंबर बढ़ा, तो जो बीच का अंतर होता है दो होता है। ऐसे 26 और 28 के बीच में अंतर दो होता है। ऐसे ही सारे पहाड़ों में चलता रहता है। इसके बाद आपको प्राइम नंबर सभा संख्याओं का एक पीडीएफ में, ये देखिए मैंने दिया हुआ पीडीएफ का पहला पेज है ये वाला। इसमें 1 से 50 में कितने सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 15 प्राइम नंबर्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसमें ऑलरेडी का मतलब 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलिए। नेक्स्ट पेज पे आपको क्या दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे आपको स्क्वायर है, आपको स्क्वायर से लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि एक स्क्वायर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे CISI हो गया, इसमें सब में स्क्वायर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। परसेंटेज में एंड तो परसेंटेज कुछ क्वेश्चन है जिसमें फार्मूला होता है x² / 100, उसमें भी यूज़ होता है। तो आप जो ये ना याद करके रखिए, नहीं तो 40 तक तो याद कर ही लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको मिल जाए, उसके बाद 3 नंबर, हाँ ये रहा। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट डाटा भी अलग मिल जाए कि 2 की घात 4 का कितना मीन होता है, 2 की घात 10 का कितना मीन होता है, 11 की घात 4 का कितना मीन होता है। प्लस स्क्वायर रूट भी याद कर लीजिए, ये भी जरूरी है। जैसे अंडर रूट 2 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3 का मान, ये सब ज्योमेट्री में यूज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये आता है आपका पाइथागोरस प्रमेय के, ये जो है एलसीएम। पाइथागोरस प्रमेय कि ये ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। जैसे लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया, इस हिसाब से ट्रिपलेट चलता है इनका। तो 3 4 5, 3 अगर आया है, 3 है, 4 है, 5, ठीक है। 5 12 13 7 24 25, ये सारे आपको याद ही करने पड़ेंगे। और एलसीएम हो गया, मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज्ड नंबर्स इन एलसीएम, ठीक है। ये जो है ना एलसीएम में ज़्यादा नंबर यूज होते हैं, कि इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम कितना होगा, ठीक है ना।
इसके बाद आपको 6 नंबर पे मिल जाएगा CI परसेंटेज। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सक्सेसिव बेस्ड पे होता है, दो दो का सक्सेसिव निकालेंगे तो 4.04% आएगा। तो निकालने में लगता है बहुत टाइम, इसीलिए आपको पहले ही से ही लर्न करके रखना है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर का जितना है, अब जो जरूरत है उतना ही याद करिए, लिमिटेड है, ज़्यादा याद करने की नीड नहीं है। अब ये है आपको फ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन आपको याद करनी ही करनी है, क्योंकि जो है ना, ये फ्रैक्शन देखिए, ये इनका यूज जो है क्वेश्चन को इजी बनाने में बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे आया 14.28%, अब इसको आप फ्रैक्शन में बदलेंगे, तब गुणा भाग करेंगे तो टाइम लगेगा ना। तो आपको ये पता है ना, डायरेक्ट 1/7 का मीन होता है 14.28, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो ये याद करके जरूर रखिए। इनको तो आप मतलब लर्न करके रख लीजिए, इनको लिख के आप रख लीजिए, कहीं पे अपने सामने लगा लीजिए, ठीक है ना। बाकी धन्यवाद, अब मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।